आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ। बिहार में महागठबंधन लगता है चुनाव से पहले ही चुनाव पाते हैं। इलेक्शन अभी बाकी है, लेकिन कुछ सीटों पे नामांकन रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद खलबला जाती है महागठबंधन की जितनी पार्टियां। फिलहाल मोहनिया विधानसभा के जो राजद प्रत्याशी थे, उनका जो नामांकन था उसको वो चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। इसके बाद पार्टी के काला कमान तो बौखला गए। उसके बाद वहां जाते हैं और छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान जो वहां से निर्दलीय लड़ रहे थे, उनको अपना सहमत देते हैं, सहयोग देते हैं और बोलते हैं कि ये राजद के कैंडिडेट है। तो आपको समझना होगा कि भाजपा के कैंडिडेट को भी ये एक्सेप्ट करने लगे हैं बहुत जगह पे। इनडायरेक्टली वो भाजपा के कैंडिडेट हैं, क्योंकि पिता उनके जो छेदी पासवान है वो 2 बार से ज्यादा लोकसभा के सांसद रहे हैं सांसाराम से, और ऑलरेडी मोहनिया जो आरक्षित सीट है उससे वो विधायक रहे हैं। तो ये कंडीशन। बट इसके अलावा एक और मैजिक, एक और 8वां अजूबा। बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो 255 सीटों पे लड़ रही। मतलब कि 12 सीटों पे आपस में ही लड़ रही है। यहाँ कोई कांग्रेस और राजद लड़ रहा है, कोई कांग्रेस और सीपीआई लड़ रहा है, तो कोई राजद और वीआईपी के साथ लड़ रहा है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि ये 12 कौन कौन सी सीटें हैं और जहां पे ये खुद में आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन सब चीजों के अलावा ये सब कुछ आपस में एग्री कर लिए, और आज 23 अक्टूबर को अशोक गहलोत, कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पटना में ये क्लियर करते हैं कि हमारे जो फेस है, मुख्यमंत्री का फेस है, वो तेजस्वी यादव है और जो डिप्टी सीएम है वो मुकेश सहनी है। तो इनसे ये क्लियर हो रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन रहा है महागठबंधन और राजद पे कि ये एमवाई का समीकरण में वाई तो ठीक है, एम कहां गए थे? मुस्लिम फेस, मुस्लिम कैंडिडेट कहां गए? बस वोट के लिए आपको मुस्लिम दिखते हैं। तो आप इस चीज को इस बार भूल जाना। जनसुराज भी बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि मुस्लिम जो वोटर हैं उन्हें भी वोट देंगे। तो ये एमवाई का समीकरण यहाँ पे टूट गया। अब सहनी साहब हैं जो सन ऑफ मल्लाह बोले जाते हैं, वो डिप्टी सीएम की चेयर लेके बैठे। लेकिन अब समझना होगा कि वो 12 कौन सी सीटें हैं जहां पे ये आपस में लड़ रहे हैं। तो 6 सीट पे कांग्रेस राजद लड़ रही है। वो 6 सीट है, वो सुल्तानगंज, सिकंदरा, कहलगांव, वैशाली, लालगंज, वसीमगंज। लेकिन लालगंज वाली सीट बहुत खतरनाक है। मुन्ना शुक्ला जो अभी जेल गए, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला वहां से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के वहां प्रत्याशी हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए। मे भी हो सकता है कि मुन्ना शुक्ला का खौफ होगा, लेकिन ये 6 सीट पे कांग्रेस और राजद आमने सामने लड़ गई। और इसके बावजूद भी अशोक गहलोत तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मान रहे हैं, मतलब फेस मान रहे हैं। तो एक बड़ा विडंबना है, बड़ा इनका एक्सेप्टेशन पच नहीं रहा, लोगों को और जनता को पच नहीं रहा। सीट पे कांग्रेस और सीपीआई लड़ रही है, जिसमें 4 सीट है बछवाड़ा, करहगर, बिहार शरीफ, राजापका। इसमें जो सीट है करहगर वाली, वो बहुत क्रिटिकल सीट है, क्योंकि यहाँ से भोजपुरी सिंगर जनसुराज से रितेश पांडे लड़ रहा है और उनके लिए बहुत फेवरेबल ये कंडीशन हुई, क्योंकि यहाँ का जो ऑलरेडी विधायक है वो संतोष मिश्रा है और उनके सामने सीपीआई ने अपना कैंडिडेट दिखाया। तो कहीं ना कहीं फाइट इजी होते जा रही है जनसुराज के लिए। तो ये सीट जनसुराज निकाल सकती है रितेश पांडे के सहयोग से। अब मैं बात करूं कि वीआईपी और आरजेडी दो जन लड़ रही, उसमें एक चैनपुर की सीट है तो दूसरा पौड़ा गुहार। अब चैनपुर वाली सीट इतनी क्रिटिकल, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों लगती है? क्योंकि चैनपुर से जामा खान लड़ रहे हैं जदयू से, जो ऑलरेडी मंत्री है जदयू के। उसके बाद यहाँ से जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं ब्रिज किशोर बिन, वो भी लड़ रहे हैं। और तीसरा जो वीआईपी का कैंडिडेट है वो भी बिन समाज से, तो बिन और बिन समाज यहाँ लड़ रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और यहाँ पे कोई तीसरा बसपा हो सकता है। जनसुराज जो एक बड़े गद्दावर नेता वहां से लड़ रहे हैं, जनसुराज के लालमुनि चौबे जो भाजपा के 5 बार से ज्यादा सांसद रहे हैं बक्सर से, उनके बेटे वहां लड़ रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री जो बनी हुई है ये बहुत खतरनाक केमिस्ट्री। इसके बाद मैं क्लियर कर दूं कि कितनी सीटों पे ये महागठबंधन के पार्टियां लड़ रही है। तो राजद 143 सीट पे लड़ रही है, कांग्रेस 61 सीट पे लड़ रही है, सीपीआई जो है एम वाली ये 20 सीट पे लड़ रही है, और सीपीआई जो इंडिविजुअल वो 9 सीट पे लड़ रही है, और सीपीएम 4 सीट पे लड़ रही है। वहीं जेपी गुप्ता की जो पार्टी है वो 3 सीट पे लड़ रही है। तो लास्ट टाइम आरजेडी 144 लड़ी, अब 143 लड़ रही है। कांग्रेस लास्ट टाइम 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। तो ये हिस्ट्री बनी पड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं जनता को हजम नहीं हो रही है और आपस में मिलकर ये अपना चीफ मिनिस्टर का भी फेस अनाउंस कर दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी फेस अनाउंस कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब